इसमें जितना जने काम किए हैं ना, इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इंजीनियर से लेकर पूरा विभाग का हाथ रहता है। बिल्डिंग में बिल्कुल सुधार नहीं है और गुणवत्ताहीन है। इसमें मटेरियल कुछ लगा ही नहीं है, समझो अभी से, इसलिए साल भर में दरार इतना हो गया है। किस कदर यहाँ पर डर है कि बच्चों को अगर यहाँ भेजते हैं तो क्या पता अनहोनी हो जाए, इसलिए ये अभी चाह रहे हैं कि जब तक भवन अच्छा नहीं बन जाए तब तक बच्चों को ना भेजा जाए। बिल्डिंग का आज सर्वे किया गया, बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर के रूप में दिखा जा रहा है। बिल्डिंग में के दीवारों में दरार आ चुकी है और यहाँ पे अगर बच्चों का क्लास लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने का शंका बना हुआ है। क्लास में 94 बच्चे हैं, तो एक ही क्लास में हम 94 बच्चों को बैठाल के उनको पढ़ाई नहीं करवा सकते। आधे बच्चे पढ़ पाएंगे और आधे बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? ये जो दरारें हैं, ये दरारें जो है भ्रष्टाचार की इन दरारों से बू आ रही है। बिल्डिंग बच्चों को यहाँ पढ़ाने लायक रूम नहीं है सर। ऊपर से सीपेश आ रहा है और खिड़की वगैरह जो बना हुआ है वो खिड़की का सिटिकनी भी ठीक से बंद नहीं हो रहा है। आसपास के गांव है चवल ढाल डेडोगर से भी बच्चे आते हैं। इस वजह से 6वीं क्लास की जनसंख्या बढ़ गई है। 6वीं क्लास की जनसंख्या वहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये बिल्डिंग आने से क्या है, ये बिल्डिंग मिलने से बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। भारतीय संविधान ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया है। आपने देखा होगा कि बहुत से जगह में तो स्कूल का भवन भी नहीं है या कहीं पर जर्जर स्थिति में है। लेकिन ये जो खैर जीटी का स्कूल है, ये राजनांदगांव मुख्यालय से लगभग 12 से 13 किलोमीटर पड़ता है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो है अभी लगभग 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुई है, 25 में तैयार हुई है। हम अंदर भी जाकर दिखाएंगे आपको कि इस बिल्डिंग में क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या बता रहे हैं ग्रामीण जन, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। ग्रामीण जनों से बात करते हैं, पता करते हैं कि मामला क्या है, क्यों ये स्कूल की स्थिति ऐसी है। अब ये स्कूल की गुणवत्ता सही तरीके से नहीं हुआ है भैया। मटेरियल का गुणवत्ता नहीं होने के कारण स्कूल की स्थिति ऐसी बनी हुई है। आप अभी वर्तमान में सरपंच है। हाँ। और ये जो है कार्य एजेंसी, और जब ये बना था तो ये किसके कार्यकाल में बना है? ये भूतपूर्व सरपंच जगत सावित्री देवांगन के कार्यकाल में बना था। ठेकेदार वगैरह कौन है? ठेकेदार बाहर से रायपुर से है कोई ठेकेदार, उसका खैर नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पेटी में उठा के जगत राज को दिया गया था और उसके हाथों से मान के चलो रेखा लाल सिन्हा को दिया गया था। और अपने गांव के ही नागरिक काम किए हैं और इस स्थिति में काम किए हैं कि यहाँ हम अपने बच्चों को बैठा भी नहीं पाते हैं। तो ये अंदर में जैसे हमने भी देखा है कि पूरा दरारें आ चुकी है, तो ये मान के चलिए उद्घाटन भी नहीं हुआ है। इसके लिए आपने कहीं पत्र व्यवहार किया है कि इस प्रकार की कंडीशन जो आई है जिसके लिए? पत्र व्यवहार तो मैं 3 बार कर चुका हूँ। इसका पत्र व्यवहार 2 बार कलेक्टर साहब को भी दे चुका हूँ और 1 बार ये राज्यपाल को भी भेज चुका हूँ। ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिया गया था लेटर, और कलेक्टर को तो डायरेक्ट जाके मुलाकात करके ही दिया गया था। उसके बाद भी कोई यहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला भैया। सुधार कार्य कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कहना क्या चाहेंगे आखिर में कि ये जो स्थिति है अगर सुधरती नहीं है तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये स्थिति, अब मान के चलो नए बिल्डिंग में अगर हम सुधार के लिए अगर कोई बोलते हैं तो ये तो मान के चलो अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये बिल्डिंग नहीं है। अब अभी से रिपेयरिंग करना शुरू कर देंगे तो अपना क्या है, गांव का फंड जो आता है, रिलीज होता है, जो कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए दिया जाता है, वो तो सारा पैसा यहीं लग जाएगा। तो हम तो गाँव का विकास कहाँ करेंगे और निर्माण क्या करेंगे? तो ये जो बिल्डिंग है, इसको देखकर आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हुआ है? तो जो ठेकेदार है उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ और ये जो कंडीशन जो दिख रहा है, इसमें जितना जने काम किए हैं ना, इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इंजीनियर से लेकर पूरा विभाग का हाथ रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मान के चलो इंजीनियर मूल्यांकन, देखो अब इसको हमको हैंडओवर करने के लिए बोल रहे हैं तो हम इस स्थिति में हैंडओवर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो इसमें पूरा टोटल गलती तो साइड का इंजीनियर का रहेगा। अब विभाग बोल रहे हैं तो कौन सा, शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? मान के चलो जो इस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जितना भी विभाग से कार्य कर रहे हैं वो सभी के ऊपर है। देख सकते हैं ये जो है खैर जीटी के सरपंच है और ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो तो गुणवत्ताहीन है और उसके साथ ही जो यहाँ विभाग है उसका हो सकता है मिली भगत हो। क्या चाहेंगे फिर, क्या कार्रवाई हो स्कूल बिल्डिंग पर? अब नए बिल्डिंग की स्वीकृति किया जाए, इस बिल्डिंग को भी डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि इस स्थिति में तो हम अपने बच्चों को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि आप तो देख चुके हो दरार वगैरह। और अगर खुदा न खास्ता अगर सरकार को अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो अपनी टीम भेज कर दे, हालात स्थिति देख सकते हैं। तो आप यानी डिसमेंटल नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर? अब डिसमेंटल नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे? जब तक कि डिसमेंटल नहीं होगा तब तक हम अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में पढ़ाएंगे कैसे करेंगे भाई? आप जान लेने के लिए तो इस स्कूल में नहीं भेज सकते।
यहाँ के जो सरपंच है वो चाह रहे हैं कि ये जो स्कूल है इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, और ये वाकई में एक जांच का विषय है जो शिक्षा विभाग हो इसको संज्ञान में लेते हुए देखे, और कलेक्टर साहब भी इसको ध्यान दे कि ये जो स्कूल है अभी नया बना है, दरारें आ चुकी है, इसका जल्द से जल्द जांच होना चाहिए और वाकई में यहाँ पर जो है जो उचित कार्यवाही हो सकती है वो होनी चाहिए। यहाँ पे और भी है, साथ में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे पालक भी है और बच्चे पढ़ते भी हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बिल्डिंग के बारे में? बिल्डिंग में बिल्कुल सुधार नहीं है और गुणवत्ताहीन है। इसमें मटेरियल कुछ लगा ही नहीं है समझो। अभी से इसलिए साल भर में दरार इतना हो गया है, और ऊपर भी चढ़ के हम लोग देखे हैं तो 3 दिन के बाद पानी नहीं था जब ढलाई हुआ तो वहाँ सूखा की स्थिति में ये स्कूल बना हुआ है, ना कहीं तराई हुआ है ना कोई बिल्डिंग नहीं हुआ है, इसलिए हमारे बच्चे को यहाँ पढ़ाई नहीं सकते। आप पालक भी हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पंच हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप चाहेंगे क्या कि इसमें क्या कार्रवाई हो आखिर? इसकी कार्रवाई क्या भैया, अब नया बिल्डिंग हम चाहिए, और ये तो हम बच्चे को हम अंदर डाल ही नहीं सकते क्योंकि कब क्या हो जाएगा इसका कोई स्थिति खराब है, इसको हम लोग हैंड ओवर नहीं कर सकते क्योंकि हैंड ओवर कर दो करके जगत भी हमारे पास में 3-4 वर्ष पंचायत में गए हैं, हम लोग इसी स्थिति देखते हुए या तो सुधारो या कुछ हो दबाव किए हैं, लेकिन हम लोग नहीं किए भैया। तो आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर डर है कि बच्चों को अगर यहाँ भेजते हैं तो क्या पता अनहोनी हो जाए, इसलिए ये अभी चाह रहे हैं कि जब तक भवन अच्छा नहीं बन जाए तब तक बच्चों को ना भेजा जाए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? आप हो सकता है यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता हो। हमारे सरपंच महोदय जी जो बोले हैं वो बिल्कुल सही हैं, और यहाँ बच्चों को बैठाने की स्थिति कुछ नहीं है, सही ढंग से बना ही नहीं है, तो हम लोग हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, और जो कानूनी कार्रवाई होना है वो जल्द से जल्द किया जाए। आपके यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं क्या? जी, 9th 10th क्लास में है और एक 8th क्लास में है। तो ये जो भवन है और बच्चों की जो संख्या है वो ज्यादा होगी, तो इसलिए ये बनाया गया है। हाँ जी। तो आप क्या चाहेंगे, भविष्य में बच्चों की संख्या ज्यादा है, कितने बच्चे बैठते हैं जैसे क्लास में है? हमारे 9th क्लास में 94 बच्चे हैं, तो एक ही क्लास में हम 94 बच्चों को बैठाल के उनको पढ़ाई नहीं करवा सकते। आधे बच्चे पढ़ पाएंगे और आधे बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? नाम बताइए। लता बंजारे, मैं पंच। आप देख सकते हैं कि जैसे कि सरकार भवन निर्माण जब करती है स्कूल का तो उसमें जो बच्चों की संख्या होती है एक लिमिट में होती है, लेकिन यहाँ पर जो है 90-94 बच्चे जो है एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं 9वीं के। तो ये जो भवन है उसी के लिए बना था, लेकिन अभी भी यहाँ का जो दरारें जो है उसको देखकर जो यहाँ पालक है, अभिभावक है, वो अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं क्योंकि इसका उद्घाटन नहीं हुआ है और दरारें आ गई है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा पूर्व छात्र हूँ। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि पढ़ाई की स्थिति यहाँ देखा जाए बहुत अच्छी है, पहले के मुताबिक भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। और पूर्व में देखा जाए यही हमारे सरकारी स्कूल संस्था से एक बच्ची ने पूरे छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास में 2nd पोजीशन पे आई थी टॉप 10 में, और ऐसे नाम ऊपर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आज बैठक हुई है जिस हिसाब से, है ना, पालक गणों का और ग्रामीण स्तरों का, जिस स्थिति में आज समस्या सामने आई है। पूर्व में 2024 में शायद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, और देखा जाता है कि बिल्डिंग का आज सर्वे किया गया, बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर के रूप में दिखा जा रहा है। बिल्डिंग में के दीवारों में दरार आ चुकी है, और यहाँ पे अगर बच्चों का क्लास लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने का शंका बना हुआ है। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या पूर्व के मुताबिक देखा जाए अधिक हो चुकी है। लगभग 100-120 ऐसे बच्चों का हर एक क्लास में संख्या बताई जा रही है। उस हिसाब से हमको कक्षा की बहुत आवश्यकता है, और देखा जाए जितनी तेजी से हैंड ओवर कराया जाए, है ना, और ठेकेदार जो भी इंजीनियर है, इस विभाग से जुड़े भी जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए। और जैसे भी होता है, जिस भी फंड से जैसे भी होता है, मैं कलेक्टर महोदय जी से आग्रह करूंगा कि सर आप बिल्कुल
इस समस्या का निराकरण तत्काल कीजिए। कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे, जो लाइसेंस जिसका बना होगा जो ठेकेदार का, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसे ठेकेदार और इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखो शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा ये है जहाँ लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में तो कोई लापरवाही नहीं दिखता है। खैर जीटी स्कूल पहले से ही एक नामी स्कूल रहा है और बहुत अच्छे स्तर में पढ़ाई होती है, क्योंकि मैं भी 9th और 10th खैर आप तो उस चीज को बता चुके हैं। वो अभी फिलहाल जो समस्या है बिल्डिंग की है, सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग जो है? बिल्डिंग बच्चों को यहाँ पढ़ाने लायक रूम नहीं है सर। ऊपर से सीपेस आ रहा है और खिड़की वगैरह जो बना हुआ है वो खिड़की का सिटिकनी भी ठीक से बंद नहीं हो रहा है। अभी भी आप लोगों को मैं दिखाया हूँ कि खिड़की खुला है। कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी शरारती व्यक्ति वहाँ से कुछ भी बोतल फेंक सकते हैं या कुछ भी कूड़ा कचरा फेंक सकते हैं। इसलिए यहाँ स्कूल हैंड ओवर करने के लायक नहीं है। तो आप देख सकते हैं सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि ये जो स्कूल है अभी हैंड ओवर करने के लायक नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये स्कूल में मात्र ये कंपाउंड में 6वीं से लेके 12वीं तक बच्चे बैठे। इस बिल्डिंग के वजह से 6वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों का शिक्षा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारे 6वीं क्लास में बाहर से भी बच्चे आने के शुरू हो गए, क्योंकि हमारे मिडिल स्कूल का जो पढ़ाई है स्तर बहुत ही अच्छा है। तो आसपास के गांव है चवल ढाल डेडोगर से भी बच्चे आते हैं। इस वजह से 6वीं क्लास की जनसंख्या बढ़ गई है। 6वीं क्लास की जनसंख्या वहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये बिल्डिंग आने से क्या है, ये बिल्डिंग मिलने से बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द शासन प्रशासन और सभी विभाग से जुड़े सभी जो अपने अपने दायित्व को निभाए और ये बिल्डिंग को जल्द से जल्द हमें स्कूल को हैंड ओवर करें, ताकि हमारे बच्चों का समस्या दूर हो और हम पालक लोग भी अपने बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दे सकें। नाम बताइए। नेतराम सिन्हा, यहीं का रहने वाला हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल में SMC अध्यक्ष हूँ। तो आप देख सकते हैं सभी ने इस जो भवन है उसके बारे में बताया, क्योंकि ये नया भवन है और उसके बाद भी यहाँ दरारें आ गई है। तो किस प्रकार यहाँ का जो कार्य हुआ होगा, जितनी तारीफ यहाँ पर जो गांव वाले इस स्कूल के बारे में किए हैं, हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि वाकई में क्या स्थिति है इस स्कूल की। हम आपको बताएंगे कि देखिए ये जो स्कूल है अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है ठीक से बने कंप्लीट हुए। आप ये देख सकते हैं, ये जो दरारें हैं, ये दरारें जो है भ्रष्टाचार की इन दरारों से बू आ रही है। जिसने भी इस स्कूल का जो ठेका लिया होगा उन्होंने किस कदर यहाँ पर कार्य किया होगा। हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, यहाँ पर सारी जगह दरारें आ चुकी है। हम अंदर यहाँ रूम में भी ले जाकर दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस तरफ दरारें आ चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इस प्रकार का जो कार्य हुआ है, जो कार्य एजेंसी और ठेकेदार है उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो कंडीशन है, अगर स्कूल में अभी से ये स्थिति है तो हो सकता है आने वाले समय में ये जो भवन है गिर ना जाए। क्योंकि जो पालक है यही आशंका जता रहे हैं दरारों को देखकर कि ये जो स्कूल है बच्चों के बैठने लायक नहीं है, गुणवत्ता इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में इस तरीके से जो मामले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले आ रहे हैं, देखें कि इस स्कूल में जो भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसे ही बहुत से जो मामले हैं भ्रष्टाचार के जगह जगह से निकल कर आ रहे हैं सरकारी विभाग में, चाहे वो ब्रिज हो, रोड हो, स्कूल हो, भवन हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो सरकारी काम हो। आप देख सकते हैं सभी जगह जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उद्घाटन नहीं हुआ है उसके बाद भी स्कूल की स्थिति आप देखे हैं कि क्या हो चुकी है। तो ये तो एक छोटा सा ही उदाहरण है। आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं किस प्रकार का यहाँ पर जो धांधली होता होगा, जिसको लेकर ठेकेदार एकदम से निरंकुश हो गए हैं और जगह जगह पर धांधली चल रही है, चाहे स्कूल हो चाहे रोड हो। ये जो सूचना पटल है आप देख सकते हैं, कार्य का नाम हायर सेकेंडरी स्कूल 4 अतिरिक्त कक्षा निर्माण खैर जीटी। इसकी जो एजेंसी है कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिक सेवा राजनांदगांव। लागत है 32 लाख रुपया और प्रारंभ तिथि थी 23/2/2024 और ये जो बनकर तैयार हुआ है 5/8/2025। तो अभी आप देख सकते हैं 2026 चल रहा है और उद्घाटन नहीं हुआ है। तो ये स्कूल का जो हालत है उसको देखकर आप
समझ सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ होगा। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपके गांव में जो स्कूल का जो भवन बना हुआ है नया, हमने भी देखा है यहाँ दरारें आ गई है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? अब क्या कहेंगे सर इसको, अब देखो ना, 1 साल हुआ है, मान के चलो 1.5 साल लगभग करीब करीब, है ना। 1.5 साल में ये कंडीशन कि वहाँ दरार आना शुरू हो गया। स्कूल तो प्रारंभ हो ही नहीं चुके हैं, अभी हैंड वर्क दिया नहीं है अभी तक, है ना। कंडीशन देख के अपन अब ये जगह में बच्चा मतलब बैठा ले कि बच्चा के भविष्य के लिए खिलवाड़ करे, ये कारण हम हैंड वर्क नहीं दे उनको। कौन इसको ठेका लिया था, कुछ क्या पता है आपको? अब ठेका तो इसका पेटी कंट्रेक्टर वही जगत राम देवांगन है, मेन कंट्रेक्टर कोई जैन है, नाम से तो मालूम नहीं अपन ला। तो ये जर्जर भवन के बारे में आप जैसे प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी नया ही बना है और इस कंडीशन में है? अब इसको क्या कहेंगे, एक तो नया निर्माण करके दे या उसका मरम्मत करके सही ढंग से दे, यही चाहते हैं हम लोग। ये जो नया बिल्डिंग बना है स्कूल का और इसमें अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, क्या रीजन क्या है इसका? इसका एक ही रीजन है सर कि सही समय में सही तरीके से भवन बना नहीं है, और बना भी है तो बहुत जर्जर टाइप की स्थिति है। दूसरी बात, दरार भी हो चुके हैं, जिस वजह से अपने बच्चे लोगों को भविष्य के हिसाब से अपन यहाँ नहीं करवा रहे हैं। ये लिंटर वगैरह में तकलीफ भी है क्या इसका कुछ? लिंटर में तो है, तकलीफ तो है सर, वैसे तो सभी चीज में तकलीफ है, क्योंकि जिस हिसाब से बना है 1 से 1.5 साल हुआ है, ऐसे स्थिति में भवन दरार तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ वजह से दरार हो चुका है, इस वजह से अपन ये नहीं कर रहे। अभी भी बच्चे नहीं बैठ रहे? नहीं बैठ रहे, अभी ओपनिंग ही नहीं हुआ है। नाम बता दीजिए। मैं पेशुराम सिन्हा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का अध्यक्ष हूँ।